मित्रों, अपने 66 प्रश्न हो गए थे और यहाँ पर 67वें प्रश्न से पुनः स्टार्ट करेंगे। लगभग 100 प्रश्न तक अपन चलेंगे। इसके पहले के वीडियो भी आप देख लें, जिससे कि जो और पहले प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न अपनी इस प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत शिक्षण से संबंधित पूछे जाएंगे। चलें देखते हैं। नाटक की पाठ्य योजना में अभाव होता है। नाटक की जो पाठ्य योजना होती है उस पाठ्य योजना में किसका अभाव होता है? तो यह प्रयोग का अभाव होता है उसमें। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं उसमें होते हैं। प्रस्तावना होती है, व्याख्या भी होती है और प्रस्तुतिकरण भी होता है, लेकिन जो प्रयोग शब्द यहाँ दिया है इसका अभाव होता है। अनुवाद शिक्षण की विधि है। अनुवाद शिक्षण जो होता है उसकी विधि कौन सी है ये बताना है। तो अनुवाद शिक्षण की जो विधि है वह द्विभाषा विधि है। अनुवाद शिक्षण की विधि के बारे में यहाँ पर पूछा है, तो जो द्विभाषा विधि है वो अनुवाद शिक्षण की विधि है। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। नाटक शिक्षण जो है उसकी श्रेष्ठ विधि कौन सी है ये बताना है। तो नाटक शिक्षण में अभिनय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो जो अभिनय विधि है, करके दिखाने वाली विधि, तो अभिनय विधि श्रेष्ठ मानी गई है। गद्य पाठ्य योजना का प्रमुख पाठ्य बिंदु है। प्रमुख पाठ्य बिंदु क्या है गद्य पाठ्य योजना का? जो गद्य की पाठ्य योजना है, आपने अलग अलग पाठ्य योजनाएं पढ़ी होंगी, उनके सोपान पढ़े होंगे। तो गद्य पाठ्य योजना का जो प्रमुख बिंदु है वो क्या रहेगा? गद्य पाठ्य योजना में आदर्श वाचन प्रमुख है। आदर्श वाचन प्रमुख रहता है। संस्कृत भाषायाम कथितादेशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। संस्कृत भाषा के कथित आदेश अनुसार कार्य संपादन के लिए विकास होता है। किसका विकास होता है कार्य का संपादन करने के लिए? तो इसका सही होगा आंसर श्रवण कौशल का। श्रवण कौशल का विकास होता है कथित आदेश अनुसार, बोलने के अनुसार। आगे, पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? देखें, एक प्रॉब्लम आप लोगों को एक गई होगी कि कई लोगों को तो पेपर समझ में ही नहीं आया था वर्ग 1 का। तो ये भी थोड़ा सा आप अभ्यास डालें जिससे संस्कृत का समझ में आ जाए कि इसमें आखिर पूछा क्या गया है। तो ये भी अभ्यास आपका बहुत ज़रूरी है। पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति। पठन कौशल का क्या उद्देश्य है? जो पढ़ना है उसका क्या उद्देश्य है? तो पठित्वात् ग्रहणम, ये अपन चारों कौशलों के आप याद कर लें, चारों कौशलों के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसका जो है वो पठित्वात् ग्रहणम। लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति। लेखन कौशल की वृद्धि होती है। कैसे होती है लेखन कौशल की वृद्धि? तो ये पत्र लेखनेन, पत्र लेखन से होती है। बलाघातम इति कदा प्रयुज्यते, कदा प्रयुक्तो दृश्यते। बलाघात का प्रयोग कब देखा जाता है? बलाघात का प्रयोग कब देखा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मौखिकाभिव्यक्त्याम, मौखिक व्यक्ति अभिव्यक्ति के समय बलाघात का प्रयोग देखा जाता है। व्याकरणस्य पर्यायोस्ति। व्याकरण की पर्याय है। व्याकरण का पर्यायवाची है ये भी कह सकते हैं। तो व्याकरण की पर्याय है या फिर दूसरा नाम व्याकरण का क्या है? तो शब्दानुशासन। शब्दानुशासन जो है वो व्याकरण का पर्याय है। अव्याकृति इति पदस्य इति कस्य शिक्षण विधि विधि अव्याकृति इति कस्य शिक्षणस्य विधि। जो अव्याकृति है ये किस शिक्षण की विधि है ये बताना है। तो अव्याकृति जो है ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। नवीन शिक्षण पद्धत्याम व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते। नवीन शिक्षण पद्धति में व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन मानी गई है? अभी जो नवीन शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं उनमें सर्वाधिक रुचिकर विधि को बताना है यहाँ पर। तो अभी जो प्रचलन में है वो आगमन और निगमन विधि ही प्रचलन में है। पहले के ज़माने में चला करती थी ये सूत्र कंठस्थीकरण या फिर पारायण विधि आदि, ये चला करती थी। आगे देखें। मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंधः केन सह अस्ति। मुख्यतः भाषा शिक्षण का संबंध किसके साथ है? भाषा शिक्षण का संबंध पूछा है तो ये ज्ञानात्मक अपेक्षम, ज्ञानात्मक अपेक्षम, ज्ञानात्मक अपेक्षा जो है, ज्ञानात्मक अपेक्षा से ये भाषा शिक्षण का मुख्य संबंध है। आगे देखें। भाषायाः कौशलानि सन्ति। भाषा के कौशल हैं। भाषा के कौशल कितने हैं? तो भाषा के 4 कौशल हैं जो अभी अपन यहाँ पढ़ रहे थे।
आगे, मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। मुख्य रूप से संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ये संस्कृत भाषायाम दक्षता प्रदानम, संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। दंडान वय, ध्यान से दोनों देखना यहाँ पर, दंडान वयन विधौ दंड दंडः कस्य सूचकः। देखें जो दंडान्वय विधि है उस दंडान्वय विधि में दंड जो शब्द है ये दंड किसका सूचक है ये बताना है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो जो दंड शब्द है वो वाक्य का सूचक है। पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यमस्ति। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य क्या है? कहा जाता है ना पूर्व ज्ञान, पाठ योजना में एक पॉइंट आता है, तो उस पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? देखें, पूर्व कक्षायाम ज्ञानम, जो ये लिखा हुआ है यही पाठ्य योजना में जो कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है, कि पूर्व कक्षाया ज्ञानम, पूर्व कक्षा में जो आपने पढ़ा है उसका ज्ञान। अगला, संस्कृत भाषादिगमाय सर्व कौशलेषु अभ्यासः संभवः। संस्कृत भाषा के अधिगम के लिए सभी कौशलों का अभ्यास संभव है। किसके द्वारा सभी कौशलों का अभ्यास संभव है? तो ये संगणकेन, संगणक मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर से सभी कौशलों का अभ्यास जो है वो संभव है। आगे, संप्रेषणोपागमे भाषा दक्षता अस्ति। संप्रेषण उपागम में भाषा दक्षता है। क्या है भाषा दक्षता ये बताना है यहाँ पर। तो संप्रेषण कौशल में जो भाषा दक्षता है यह भाषायाः प्रवाहिता, भाषा की प्रवाहिता जो है वो संप्रेषण कौशल में भाषा की दक्षता कही गई है। छात्रेषु मुख्य रूपेण जिज्ञासा उत्पाद्यते। छात्रों में मुख्य रूप से जिज्ञासा कौन उत्पन्न करता है ये कहा गया है। तो छात्रों में उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन के परिवर्तन से छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते। छात्रों में ज्ञान का विस्तार किया जाता है। किससे किया जाता है? तो छात्रों में ज्ञान का विस्तार जो है अन्वेषण प्रश्न ही है। अन्वेषण प्रश्नों के द्वारा छात्रों में ज्ञान का विस्तार किया जाता है। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति। जो संयोजक शब्द हैं उनका अधिक प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग जो है वह व्याख्या कौशल के समय पर किया जाता है। अगला, आदर्शवाचनस्य प्रयोजनमस्ति। आदर्शवाचन जो है, आदर्शवाचन का प्रयोजन क्या है? तो आदर्शवाचन किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो उच्चारण शिक्षणम, उच्चारण ठीक करने के लिए आदर्शवाचन किया जाता है। आगे, खंडान्वय विधेः प्रयोगः क्रियते। खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है खंडान्वय विधि का प्रयोग ये बताना है। तो जो खंडान्वय विधि है इसका प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। पद्य शिक्षण। आगे, पद्य शिक्षण से विधिरस्ति। पद्य शिक्षण जो है, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो पद्य शिक्षण की जो विधि है वह भाष्य विधि। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से ही अपन को टिक करना है। तो पद्य शिक्षण की जो विधि है वह भाष्य विधि है। देखें अगला प्रश्न देखें, संरचनात्मक उपागमे क्रियते। संरचनात्मक उपागम जो है उसमें किया जाता है। क्या किया जाता है संरचनात्मक उपागम में? वाक्यानाम संरचना, वाक्यों की संरचना की जाती है। बलाघातस्य अभ्यासः क्रियते। बलाघात का अभ्यास किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये बताना है। तो इसका जो है उच्चारण शिक्षण में किया जाता है बलाघात का उपयोग। द्विभाषात्मकः प्रविधि आवश्यकम वर्तते। जो द्विभाषात्मक प्रविधि है उसकी आवश्यकता होती है। कब होती है ये बताना है। तो ये अनुवाद शिक्षण के समय पर होती है। आगमन विधौ भवति। आगमन विधौ भवति, आगमन विधि जो है वो होती है। कैसी होती है ये बताना है। तो इसमें पहले तो क्या होता है, उदाहरणानि तदनंतरम नियमनीकरण। पहले तो इसमें उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियमों को बताया जाता है, ये कहा गया है। ये आगमन विधि है। आगे, व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिकोपयुक्त विधि मन्यते।
व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? यहाँ व्याकरण शिक्षण की पूछी है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी विधि है वो आगमन निगमन विधि है। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि मातृभाषायाः प्रयोगम न क्रियते। ये ठीक हो जाएगा। संस्कृत साहित्यस्यादि कवि कथ्यते, संस्कृत के जो आदि कवि हैं वो कौन कहे जाते हैं? सभी लोगों को पता ही है इसका, तो वाल्मीकि जी जो हैं वो आदि कवि कहे जाते हैं। पद्य शिक्षण से विधि, पद्य शिक्षण की विधि कौन है? पद्य शिक्षण की जो विधि है ये खंडान्वय विधि है। मित्रों यहाँ लगभग अपने 98 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और यही अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आप लोग अपने इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, जिससे और लोगों के पास भी इस प्रकार के प्रश्न आदि हैं जो वो पहुँच सकें।